हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ओके दोस्तों, ये टॉपिक जो है ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से आता है तो ये टॉपिक आपको बाकी स्टूडेंट से अलग बना सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत ही कम समय लगता है अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से आता है तो। अगर ये आपको टॉपिक अच्छे से नहीं आता है तो फिर आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और आप उसका क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा रैंक लाने में बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला हूं और मैं जिस तरीके से आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जिस तरीके से ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, ऐसे अभी तक आपको किसी ने भी इस तरीके से कोडिंग एंड डिकोडिंग नहीं पढ़ाया होगा। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिए और समझिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है और इसमें कितने तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं और किस किस तरीके के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को आज हम लोग डिटेल में जानेंगे और उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जितने भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है। ठीक है, तो देखिए कोडिंग इज नथिंग बट, जैसे कोई एक वर्ड है या फिर कोई एक फ्रेज है तो उस वर्ड या उस फ्रेज को हम लोग एक पर्टिकुलर लॉजिक के आधार पे, किसी एक लॉजिक के आधार पे किसी दूसरे फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसी को हम लोग कोडिंग कहते हैं। ठीक है, अब डिकोडिंग क्या होता है, तो डिकोडिंग इज नथिंग बट जो वर्ड हमें दिया हुआ था या जो फ्रेज हमें दिया हुआ था उस वर्ड या फ्रेज को हम लोग किसी एक पर्टिकुलर लॉजिक के आधार पर दूसरे फॉर्म में जो हम लोग कोड किए उस लॉजिक को समझने को ही हम डिकोडिंग कहते हैं। मतलब जो कोडेड वर्ड या फ्रेज है उस फ्रेज या वर्ड को किस लॉजिक के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, अगर आप वो समझ गए मतलब आप उसको डिकोड कर लिए। ठीक है, तो इसी को डिकोडिंग कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग में कितने तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक में हम लोग बेसिकली 5 तरीके का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला तो कॉन्सेप्ट 1 जो हुआ वो हो गया आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग इटसेल्फ। ओके, सो कोडिंग एंड डिकोडिंग। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हुआ वो है नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज। नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज। ओके, तीसरा कॉन्सेप्ट है एनालॉजी। चौथा कॉन्सेप्ट है ऑड मैन आउट एंड पांचवा कॉन्सेप्ट है विजुअल रीजनिंग। ओके, मतलब कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक को हम लोग इस 5 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस 5 तरीके के कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर कितने तरीके के सब कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो हर एक टाइप को हम लोग, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे और हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग में कितने तरह टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वैसे तो इनफाइनाइट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं हम लोग, लेकिन मोस्टली मेनली किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे टाइप्स को हम लोग देखेंगे। उसी तरीके से नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज के में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसको देखेंगे। एनालॉजी में कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस हर टाइप के बारे में जानेंगे। और ऑड मैन आउट में कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे टाइप्स के बारे में जानेंगे। और उसके बाद फिर विजुअल रीजनिंग, तो विजुअल रीजनिंग में कितने टाइप का क्वेश्चंस हमें एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में भी हम लोग एक एक करके जानेंगे। हर एक टाइप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट 1 जो कि है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग। सो कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक में इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 7 टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 7 टाइप बताने जा रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे समझना है, कैसे एनालाइज करना है और कैसे डिकोड करना है और कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो पहला टाइप जो है वो है टाइप 1। सो टाइप 1 में बेसिकली आपसे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे अगर हम पिंक वर्ड को QJOL से
कोड करते हैं, मतलब अगर हम पिंक को QJOL के रूप में लिखते हैं, तो बताइए कि रोज वर्ड को हम लोग कैसे कोड करेंगे। मतलब रोज वर्ड को अगर हम कोड करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पिंक को QJOL के रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो समझते हैं कि यहाँ पे लॉजिक क्या है, किस लॉजिक के आधार पे पिंक को QJOL के रूप में लिखा गया है। अब देखिए ABCD आपको पता होगा। ठीक है, तो P के बाद Q आता है। ठीक है, मतलब P का नेक्स्ट लेटर जो होता है वो होता है Q, तो P को Q के रूप में लिख दिया। I का नेक्स्ट लेटर क्या होता है, I के बाद कौन सा लेटर आता है, J, तो उसका I का नेक्स्ट लेटर जो होता है उसको लिख दिया J। N को किस तरीके से कोड किया है, तो N का नेक्स्ट लेटर क्या होता है, O, तो N के जगह पे O लिख दिया। और K का नेक्स्ट लेटर क्या होता है, L, सो K के बाद L आता है इसलिए L लिख दिया। मतलब हर एक लेटर को यहाँ पे उसके नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, तो सेम चीज़ हम लोग इसके लिए भी करेंगे। तो R के बाद क्या आता है, S, O के बाद क्या आता है, P, S के बाद क्या आता है, T, एंड E के बाद क्या आता है, F। तो रोज को हम लोग कैसे कोड करेंगे, SPTF, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सो टाइप 1 में वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं हर एक लेटर्स को उसके nth नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस कर दिया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको थर्ड लेटर से रिप्लेस कर दे, या फिर फोर्थ नेक्स्ट से रिप्लेस कर दे, फिफ्थ नेक्स्ट से रिप्लेस कर दे, या फिर उसके पहले वाले लेटर से रिप्लेस कर दे। ठीक है, ओके, तो चलिए जानते हैं कि टाइप 2 क्या है। सो टाइप 2 में आपको हर एक लेटर को, किसी भी दिए हुए वर्ड के हर एक लेटर को एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट पे या तो उसके आगे वाले लेटर से रिप्लेस कर देगा या फिर उसके पीछे वाले लेटर से रिप्लेस कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ वर्ड फोकस इज कोडेड एज HSICC, then the word light will be coded as what? ओके, अब देखिए यहाँ पे किस आधार पे फोकस को HSICC में लिख रहा है। ठीक है, तो जानते हैं कि यहाँ पे लॉजिक क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे कर क्या रहा है, तो अगर हम H का पोजीशन देखें और F का पोजीशन देखें तो दोनों का पोजीशन में कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। अब S का पोजीशन देखें और O का पोजीशन देखें तो दोनों के पोजीशन में कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। I का पोजीशन देखें और C का पोजीशन देखें तो दोनों के पोजीशन में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। C का पोजीशन देखें और U का पोजीशन देखें तो दोनों को पोजीशन में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। और C का पोजीशन देखें और दिस S का पोजीशन देखें तो दोनों के पोजीशन में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो क्या पैटर्न बन रहा है, ये नंबर्स जो है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्यों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि हर 2 नेबरिंग नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 के बराबर है। ठीक है, तो लाइट वर्ड को भी हम लोग इसी आधार पे कोड करेंगे। ठीक है, तो L के बाद सेकेंड लेटर क्या आता है, IJKLMN, सो L के जगह पे क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। I के बाद फोर्थ लेटर क्या आता है, तो JKLM, सो इसको M लिख देंगे। G के बाद 6 लेटर क्या आता है, सो HIJKLM, सो इसको भी M लिखेंगे। H के बाद 8वां लेटर कौन सा होता है, तो IJKLMNOP, सो इसको P से रिप्लेस करेंगे। और T के बाद 10वां लेटर कौन सा होता है, तो UVWXYZABCD, सो इसको D से रिप्लेस करेंगे। तो लाइट को कैसे कोड करेंगे, NMMPD, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके का आपको
देखना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर वो डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड को भी उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आधार पे ही हम लोग कोड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप 2। तो चलिए देखते हैं कि टाइप 3 में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो टाइप 3 जो है, टाइप 3 में आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। उसमें क्या किया जाएगा कि किसी भी एक गिवन वर्ड को टाइप 1 या फिर टाइप 2 के आधार पे कोड किया जाएगा और फिर उस कोडेड वर्ड को रिवर्स कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ 5 is coded as IYKG, then the word life will be coded as what? ओके। अब देखिए F के कितने लेटर बाद G आता है, तो एक लेटर बाद आता है। F का नेक्स्ट लेटर जो होता है वो G होता है। I के बाद, I के कितने लेटर बाद K आता है, तो J के 2 लेटर बाद K आता है, दूसरा लेटर K हो जाता है। और V के कितने लेटर बाद Y आता है, तो WXY तीसरा लेटर आता है। E के कितने लेटर बाद I आता है, तो E के बाद कौन सा लेटर I है, सो FGHI फोर्थ लेटर I है, ठीक है। मतलब 5 को GKYI एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में लिखा गया है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कॉन्सेप्ट के आधार पे लिखा गया है, मतलब ये टाइप 2 के आधार पे लिखा गया है, ठीक है। और फिर लिखने के बाद क्या किया गया है, उसको रिवर्स कर दिया गया है, ठीक है। तो 5 को एक्चुअली इस आधार पे लिखेंगे तो क्या आएगा, GKYI। अब इस कोड को क्या किया, रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स कर दिया तो क्या मिलेगा हमें, IYKG। सो सेम चीज यहाँ पे भी करना है। L का नेक्स्ट लेटर कौन सा होता है, I का सेकंड नेक्स्ट लेटर कौन सा होता है, F का थर्ड नेक्स्ट लेटर कौन सा होता है और E का फोर्थ नेक्स्ट लेटर कौन सा होता है, वो लिख करके हम उसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। L का नेक्स्ट लेटर क्या होता है, M। I का सेकंड नेक्स्ट लेटर क्या होता है, K। F का थर्ड नेक्स्ट क्या होता है, I। एंड E का फोर्थ लेटर, E के बाद फोर्थ नेक्स्ट लेटर कौन सा होता है, सो FGHI, अगेन I। अब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, IIKM। सो ये हो गया हमारा आंसर, IIKM, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि फोर्थ टाइप में किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। ओके, सो टाइप 4 में जो आपका क्वेश्चन आता है उसमें हर वर्ड के हर एक लेटर को एक रैंडम कोड दे दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे एक वर्ड दिया गया, उस वर्ड के आधार पे उस वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उस हर एक लेटर्स को एक रैंडम कोड दे दिया। एक और वर्ड दे दिया, उसमें भी उस वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं उस सारे लेटर्स को एक रैंडम कोड दे दिया। अब एक ऐसा वर्ड आपको देगा जिसके सारे लेटर्स इन दोनों दिए हुए वर्ड्स में कहीं ना कहीं आपको मिल जाए, ठीक है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि उस लेटर का कोडेड फॉर्म क्या है और फिर आपको दिए गए वर्ड का, चलिए एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। In a certain language, 5 is written as 5143. Light is coded as 21876. Okay, so what will lift be coded as? Okay, so 5 को
5143 के रूप में लिखा गया है और लाइट को 21876 के रूप में लिखा गया है। तो लिफ्ट को कैसे कोड करेंगे? अब देखिए यहाँ पे L, तो L को किस फॉर्म में लिखा गया है? 2 के फॉर्म में लिखा गया है, तो L के जगह पे 2 लिख देंगे। I देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो I के जगह पे क्या लिखा गया है? 1, यहाँ पे भी I के जगह पे 1 है, तो I के जगह पे 1 लिख देंगे। नेक्स्ट F है, तो F देखते हैं, F यहाँ पे है, तो F के जगह पे क्या लिखा गया है? 5, सो 5 लिख देंगे। और उसके बाद T है, सो T कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, लास्ट, लाइट के लास्ट में, तो क्या है यहाँ पे? 6, सो T को 6 के रूप में लिखा गया है, सो यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? लिफ्ट विल बी कोडेड एज 2156। लिफ्ट को 2156 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले क्या किया हम लोग? डिकोड किए, उसके बाद इसको कोड कर दिए, तो इसी को कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिफ्थ टाइप के बारे में जानते हैं। ओके, सो फिफ्थ टाइप में हम लोग क्या करते हैं? किसी भी वर्ड को रैंडमली किसी भी वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, फिर उस वर्ड को रैंडमली किसी अदर वर्ड से रिप्लेस करते हैं, फिर उस वर्ड को रैंडमली किसी अदर वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब हर एक वर्ड को डिफरेंट किसी भी रैंडमली किसी भी वर्ड से कोड कर देते हैं, और फिर फाइनली उस दिए हुए सेंटेंस के आधार पर, दिए हुए क्वेश्चन के आधार पे उसमें से कुछ आपसे पूछा जाएगा और उसका आंसर आपको देना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ वाटर इज कॉल्ड फूड, food is called tree, food is called tree, tree is called sky, and sky is called wall, then which of the above will grow a fruit? Okay, now see it. वाटर को किस फॉर्म कैसे कोड किया गया? फूड के रूप में कोड किया गया। फूड को कैसे कोड किया जा रहा है? ट्री के रूप में कोड किया जा रहा है। ट्री को कैसे कोड किया जा रहा है? स्काई के रूप में कोड किया जा रहा है। स्काई को कैसे कोड किया जा रहा है? वॉल के रूप में कोड किया जा रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा आपको फ्रूट ग्रो करेगा। ठीक है, फल किस में लगते हैं? ट्री में, पेड़ में। तो ट्री इज कॉल्ड स्काई। अब देखिए ट्री को कैसे कोड किया गया है? स्काई। तो हम कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आंसर ट्री नहीं लिखेंगे, ट्री को जिस फॉर्म में कोड किया गया है वो आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो ट्री को स्काई के रूप में कोड किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्काई। ठीक है, तो इस तरीके से रैंडमली किसी भी वर्ड, दिए हुए वर्ड को रैंडमली किसी भी वर्ड में कोड कर दिया जाएगा और उसके आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टाइप 6 की तरफ। ओके, सो टाइप 6 में क्या आपको किस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा? उसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस को के हर वर्ड को कोड कर दिया जाएगा। ठीक है, रैंडमली कोड किया जाएगा। आपको ये नहीं पता है कि इस वर्ड के लिए पर्टिकुलरली ये कोड है और इस वर्ड के लिए पर्टिकुलरली ये कोड है। ठीक है, अब ऐसे आपको 2-3 सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और हर सेंटेंस का कोडेड फॉर्म भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब जितने भी सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उस वर्ड्स के आधार पे उन्हीं वर्ड्स का यूज करके एक नया सेंटेंस बनाया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका कोडेड फॉर्म क्या होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। ओके, सो क्वेश्चन इज इफ टॉम कुन शुड means dogs are barking, ओके। अच्छा, यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि डॉग्स के लिए टॉम यूज किया गया है, आर के लिए कौन यूज किया गया है। ये भी हो सकता है कि आर के लिए टॉम यूज किया गया है, बार्किंग के लिए कौन यूज किया गया है, एंड डॉग्स के लिए शुड यूज किया गया है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
Okay, and if Tom Kun Sud means dogs are barking, Kun Jo Mok means dogs and horses. Dogs and horses. And so आपको दो सेंटेंस यहाँ पे दे दिया गया है और उसका कोडेड फॉर्म भी दिया हुआ है, और एक तीसरा सेंटेंस जो है वो है मट टॉम को मीन्स donkeys are mad. Donkeys are mad. Okay, so find the code for the word dog. तो बताइए कि डॉग के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है। अब देखिए, टॉम Kun Sud means dogs are barking. Kun Jo Mok means dogs and horses. And Mat Tom Ko means donkeys are mad. तो डॉग सिर्फ ये दोनों सेंटेंस में यूज किया गया है। अब डॉग्स के लिए यहाँ पे अगर देखें, ये दोनों वर्ड्स में डॉग्स कॉमन है, इन दोनों वर्ड्स में कौन सा कोडेड वर्ड कॉमन है? सो अब देख रहे हैं यहाँ पे कुन जो है वो दोनों में कॉमन है। इस दोनों में और कुछ कॉमन नहीं है। डॉग्स सिर्फ डॉग्स कॉमन है, आर कॉमन है नहीं, बार्किंग कॉमन है नहीं, एंड हॉर्सेस नहीं है कॉमन, सिर्फ डॉग्स वर्ड ही कॉमन है, और यहाँ पे भी सिर्फ कुन वर्ड कॉमन है। ओके, बाकी सब डिफरेंट वर्ड्स है। इसका मतलब डॉग्स के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? कुन। सो डॉग का कोडेड वर्ड क्या है? कुन। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 2-3 सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, उसका कोडेड फॉर्म भी दिया हुआ रहेगा, उसमें कुछ कॉमन होगा, उसका आपसे कोड पूछेगा। ठीक है, या फिर इन सेंटेंसेस के वर्ड्स को मिला करके एक नया सेंटेंस बना देगा और फिर उसका कोडेड फॉर्म आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आपको कोड को देख करके तो आपको पहले डिकोड करना है और डिकोड करके फिर कोड करना है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि टाइप 7 में किस तरीके का लॉजिक यूज करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, और ये जो टाइप है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग का लास्ट टाइप है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। ओके, सो टाइप 7 में आपको किसी भी एक वर्ड का उसका कोडेड वर्ड दिया हुआ रहेगा, उसका कोडेड फॉर्म दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और इसमें आपको कोई वर्ड का कोडिंग नहीं पूछेगा, कोड दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कि ये कोड किस वर्ड के लिए यूज किया गया है। ठीक है, मतलब आपको वर्ड और उसका कोड दिया हुआ है, और सेकंड वर्ड आपको कोडेड फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और पता करना है कि ये कोडेड फॉर्म किस वर्ड के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। इफ द वर्ड Neoman is coded as OGRQFT, then which word will be coded as ZNCLUP? Okay, ठीक है। ओके, सॉरी हियर ZKCLUP। ओके, तो यहाँ पे कोडेड वर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है, पता करना है कि ये किस वर्ड का आंसर है, ये किस वर्ड के लिए कोड किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए नियोमैन इज कोडेड एज OGRQFT। अब देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक यूज किया गया है, N के बाद O आता है, E के बाद FG सेकंड नंबर पे आता है, N के बाद O आता है, तो क्या डिफरेंस 1, देन E और G के बीच क्या डिफरेंस है 2, देन O एंड R के बीच क्या डिफरेंस है, सो PQR 3 का डिफरेंस है, देन M और Q के बीच का क्या डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है, NOPQ, देन A और F के बीच का क्या डिफरेंस है 5, और N और T के बीच कितना का डिफरेंस है, तो
OPQRST, 6th वन। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। कौन सा टाइप? टाइप 2। ओके, तो टाइप 2 का यूज करके यहाँ पे इसको कोड किया गया है। तो यहाँ पे जब कोडेड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है तो वर्ड कैसे पता करेंगे? अब देखिए O में से O का प्रीवियस लेटर कौन सा आता है? M, G का सेकंड प्रीवियस लेटर E, R का थर्ड प्रीवियस लेटर O, Q का फोर्थ प्रीवियस लेटर M, F का फिफ्थ प्रीवियस लेटर A और T का सिक्स्थ प्रीवियस लेटर N। सो उसी तरीके से इसके लिए भी आंसर निकालेंगे। सो Z का फर्स्ट प्रीवियस लेटर क्या होता है? Y। K का सेकंड प्रीवियस लेटर क्या हो जाएगा? सो I। C का थर्ड प्रीवियस लेटर क्या हो जाएगा? Z। L का फोर्थ प्रीवियस लेटर क्या होगा? सो L के 4 लेटर पहले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? H मिलेगा। और U के 5 लेटर पहले जाएंगे तो क्या मिलेगा? PQRSTU। सो P मिल जाएगा। और P के 6 लेटर पहले जाएंगे तो क्या मिलेगा? FGHIJKL, सॉरी, सो JKLMNOP, सो J मिल जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका आंसर। सो ZKCLUP किसके लिए कोड किया गया है? YIZHPZ का कोडेड फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 7 टाइप का क्वेश्चंस कोडिंग एंड डिकोडिंग में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, और दूसरे तरीके का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे, लेकिन ये जो है आपका बेसिकली 7 टाइप्स है जो कि आपसे जिसपे मेनली आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इन 7 टाइप से रिलेटेड कुछ और सवाल करके प्रैक्टिस करते हैं। सो क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड रेंज इज कोडेड एज 1 2 3 4 5 एंड रैंडम इज कोडेड एज 1 2 6 3 6 7 8, देन व्हाट विल मैंगो बी कोडेड एज? ओके, कुछ याद आएगा? इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी एक कर चुके हैं। कौन सा टाइप में था? 4th टाइप में, टाइप 4, राइट। सो यहाँ पे हर एक लेटर के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है और इन सारे लेटर्स से यहाँ पे इस वर्ड में जो लेटर्स यूज किया गया है और इस वर्ड में भी जो लेटर यूज किया है, इन सारे लेटर्स के थ्रू ही एक वर्ड बनाया गया है मैंगो। तो यहाँ से हम लोग हर लेटर के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा हमें और यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। M कहाँ पे है? यहाँ पे। तो M के लिए कौन सा डिजिट यूज किया गया है? 8। ठीक है, M का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 8। सो M के लिए क्या लिखेंगे? 8। उसके बाद A है, A के लिए कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू यूज किया गया है? 2। यहाँ पे देखिए A के लिए क्या यूज किया गया है? 2। देन N के लिए कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू यूज किया गया है? 3। यहाँ पे भी N के लिए 3 यूज किया गया है। देन G के लिए कौन सा यूज किया गया है? G के लिए 4, यहाँ पे G नहीं है, सो 4। एंड O के लिए 7 यूज किया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देंगे। सो आंसर क्या होगा? मैंगो विल बी कोडेड एज 8 2 3 4 7। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 है in a certain coding pattern the word orange is coded as NQZMFD। ऑरेंज को NQZMFD के रूप में कोड किया गया है। तो बताइए कि वायलेट के लिए क्या कोड यूज किया जाए? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पैटर्न, यहाँ पे क्या लॉजिक है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑरेंज O के लिए क्या यूज किया गया है? N। अब O और N में क्या रिलेशन है? O के जस्ट प्रीवियस लेटर जो होता है वो होता है N। ठीक है, उस तरीके से R के लिए Q यूज किया गया तो क्या रिलेशन है दोनों में? OPQR। सो R के जस्ट प्रीवियस लेटर जो होता है वो Q होता है। A के लिए यूज किया गया है Z। सो A के जस्ट प्रीवियस लेटर जो होता है वो Z होता है। N के लिए N का प्रीवियस लेटर N, G का प्रीवियस लेटर F एंड E का प्रीवियस लेटर D। इसका मतलब है कि वायलेट के लिए भी हमें हर एक लेटर का प्रीवियस लेटर हमें लेना पड़ेगा। सो V का प्रीवियस लेटर क्या होता है? U। I का प्रीवियस लेटर क्या होता है? H। O का प्रीवियस लेटर क्या होता है? N।
L का प्रीवियस लेटर क्या होता है? K, E का प्रीवियस लेटर D and T का प्रीवियस लेटर S. So violet will be quoted as UHNKDS. ये हो गया आपका आंसर। आसान है ना? ठीक है, तो हर क्वेश्चन आसान होता है, बस आपको पैटर्न समझने की कोशिश करना है। हमेशा आपको लॉजिक, किस लॉजिक के आधार पर लिखा गया है वो लॉजिक समझ लेना है। बस आपका डिकोड हो गया और उसके बाद एक बार आपको लॉजिक समझ में आ गया, उसके बाद आंसर लाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन कहता है इफ इन अ कोड शिफ्ट is coded as RFFBO, then which word will be coded as LKUMB? अब देखिए शिफ्ट को RFFBO में कोड किया गया है, तो क्या रिलेशन है चलिए जानते हैं। अब देखिए S को R से रिप्लेस किया गया है। अब ये पता है हमें कि S जो है वो जस्ट R के बाद आता है, मतलब S का प्रीवियस लेटर जो है वो R है। तो S और R के बीच क्या डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। देन H और F के बीच क्या डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। I और F के बीच का क्या डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। देन F और B के बीच का क्या डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। एंड T और O के बीच का क्या डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। तो LKUMB किस वर्ड के लिए कोडेड किया गया है? ठीक है, तो अब यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ से एक लेटर एक्स्ट्रा, R के एक लेटर बाद जा रहे थे S मिल रहा था, F के 2 लेटर बाद जा रहे थे H मिल रहा था, F के 3 लेटर बाद जा रहे थे तो I मिल रहा था। ठीक है, F के बाद तीसरा लेटर I है, GHI। तो उसी तरीके से इसके लिए भी हम लोग वर्ड पता करेंगे। तो L के नेक्स्ट लेटर कौन सा है? L के बाद नेक्स्ट लेटर कौन सा है? M। K के बाद सेकंड नेक्स्ट लेटर कौन सा आता है? तो L M अगेन M। U के बाद थर्ड नेक्स्ट कौन सा है लेटर आता है? तो V W X। देन M के बाद फोर्थ नेक्स्ट कौन सा लेटर है? सो N O P Q। एंड B के बाद फिफ्थ नेक्स्ट लेटर कौन सा आता है? सो C D E F G। सो ये हो गया आपका आंसर। ओके, सो LKUMB किस वर्ड के लिए कोडेड किया गया है? MMXQG के बराबर के लिए कोडेड किया गया है। ये है हमारा। ओके, सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ लाइफ इज गुड इज कोडेड एज QNBKAJ and live your life is coded as NBKIRJAN. Okay, so what is the code for what? Life. Now see here, life is good. Okay, and here live your life. So what is the common word here? Life is common, right? So in the code also we have to see the common word. So QNBKAJ and NBKIRJAN. What is the common word? N is the common word, right? N is the common word here. It means for the life, anything is common here? No. That's why N is the word which is used for life. Okay, it means life is coded as N. Now question number 5 is if fruit is coded as GUZPC, then flower will be coded as what? So now here we have to check the relation between the letters. So we will have to see that how F is related to G, how R is related to U, how U is related to Z. So we will see. Now see here, what is the relation between F and G? After F, G comes, right? So the next letter of F is nothing but G. So what is the difference between them? 1. Then R and U, what is the difference? So S T U. So after R, third letter is your U. Then after U, which letter is Z? So V W X Y Z, fifth letter is Z. Okay. Then after I, which letter is P? So J K L M N O P, seventh letter is P. And after T, which letter is C? So U V W X Y Z A B C, ninth letter is C. Right, now see here, this is nothing but, this is of type 2 question. Letters of the word fruit has been coded
according to the concept of arithmetic progression. Okay, so same concept we have to use here also. So after f we have to see next term. What is the difference here? F and G 1. So for f they have used G, so here also for f we will use G. Then what is the difference between R and U? 3. So here also we have to check which is the third next letter after L. So M N O. So O will be the next letter. After O, which is the fifth next letter? So P Q R S T. So we will be using T. Then after W, we have to check seventh letter. So X Y Z A B C D. So D will be coming here. And for D, we have to check for ninth letter. So F G H I J K L M N. So N will come here. Now for R, since it is in arithmetic progression, so what will be the next difference? Next difference will be 11. Okay, so after R we have to check for 11th letter. So S T U V W X Y Z A B C. So answer here it will become C. So how flower will be coded? Flower will be coded as GOTDNC. That is our answer. Okay, so let's go to question number 6. Okay, so coming to question number 6. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया है कि फुटबॉल इज क्रिकेट, क्रिकेट इज बास्केटबॉल, बास्केटबॉल इज वॉलीबॉल, वॉलीबॉल इज खो खो एंड खो खो इज क्रिकेट। तो बताइए कि इसमें से कौन सा बॉल गेम नहीं है। मतलब फुटबॉल के लिए क्या कोड यूज किया गया है? क्रिकेट, क्रिकेट के लिए बास्केटबॉल, बास्केटबॉल के लिए वॉलीबॉल और वॉलीबॉल के लिए खो खो और खो खो के लिए क्रिकेट। अब देखिए फुटबॉल तो एक बॉल गेम है, क्रिकेट भी बॉल गेम है, बास्केटबॉल भी बॉल गेम है, वॉलीबॉल भी बॉल गेम है। सो सिर्फ एक ही है जो कि इसमें बॉल गेम नहीं है, वो है खो खो। ठीक है, तो खो खो के लिए क्या कोड यूज किया गया है? क्रिकेट, राइट। सो विच इज नॉट अ बॉल गेम। सो खो खो इज नॉट अ बॉल गेम और खो खो का जो कोड वर्ड यूज किया गया है वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिकेट। सो क्या लिखेंगे? क्रिकेट इज नॉट अ बॉल गेम। ओके, सो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। सो पार्ट 2 वीडियो में हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप खुद से कुछ क्वेश्चंस लेकर के प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।